हेलो फ्रेंड्स, सीखो जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टेट के PYQ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह जो सेशन होने वाला है, यह सेशन पेपर 1 के लिए, साइंस सब्जेक्ट के लिए यह सेशन, ठीक है। पेपर 1 यानी 9th-10th के लिए है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सेट 7 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो पतले लेंस जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 एवं f2 है का समतुल फोकस दूरी होगा। कह रहा है क्वेश्चन में फ्रेंड्स की दो पतला लेंस है जिसका की फोकस दूरी f1 और f2 है और उसका समतुल फोकस दूरी क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं कि राइट ऑप्शन क्या होगा। ए में दिया है f1 प्लस f2, बी ऑप्शन है √f1 f2, सी ऑप्शन है f1 f2 बटा f1 प्लस f2, डी ऑप्शन है f1 माइनस f2। तो फ्रेंड्स 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी f1 बटे f1 प्लस f2, ठीक है। यह जो है मतलब समतुल फोकस दूरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सरल रेखीय मार्ग पर चलते हुए एक ट्रक की चाल 1 मिनट के समय अंतराल में समान रूप से बढ़ते हुए 30 मीटर प्रति सेकेंड 7 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो ट्रक में उत्पन्न त्वरण क्या है। तो ट्रक में उत्पन्न त्वरण क्या होगा। ऑप्शन ए है 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी ऑप्शन है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, डी ऑप्शन है फ्रेंड इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ठीक है, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको हम निकालेंगे, ये इसका फॉर्मूला है ए इक्वल टू वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन, ठीक है, बटा समय, ठीक है। यानी कि इसको जब हम शॉर्टकट में लिखेंगे v माइनस u बटा t, ठीक है। तो v कितना है 60 माइनस 30 बटा समय दिया हुआ है 60 सेकेंड इक्वल टू 30 बटा 60 आ जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक वस्तु नियत त्वरण से सरल रेखा पर विराम से गतिशील है। वस्तु के विस्थापन में चौथे सेकेंड में तीसरे सेकेंड की तुलना में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो ऑप्शन ए है 33%, 40%, 66%, 77%। तो फ्रेंड्स 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 40%, ठीक है। तीसरे सेकेंड में जो तय की गई जो दूरी है वह है 40 सेकेंड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खींचे हुए तार के अनुदिश एक तरंग 3000 मीटर s-1 की चाल से गुजरती है। यदि तार में तनाव 4 गुना हो जाए तो तरंग का वेग होगा। तो फ्रेंड्स 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ठीक है, 6000 m प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कितना 6000 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 450 हर्ट्ज आवृत्ति का ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर 33 मीटर s⁻⁻1 के वेग से गतिशील है। श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति होगी। ध्वनि की चाल बराबर दिया हुआ है 330 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन है 409 हर्ट्ज, 429 हर्ट्ज, 470 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज। तो फ्रेंड्स 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, 500 हर्ट्ज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसको हम बनाएंगे कौन से फॉर्मूला पे, तो इसको बनाएंगे श्रोता द्वारा सुनी जाने वाली जो आभासी आवृत्ति है, यानी इसको डिनोट करते हैं एन से, इक्वल टू v बटा v माइनस VSN, ठीक है। जब इसको हम निकालेंगे तो ये v कितना दिया हुआ है 330 बटा 330 माइनस 33, ठीक है, इक्वल टू इंटू में 450 होगा,
इक्वल टू 330/297 इंटू 450। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 500 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, 500 हर्ट्ज आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर 500 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -10 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में परिवर्तित किया गया तो आवश्यक ऊर्जा होगा। तो आवश्यक ऊर्जा कितना होगा? ऑप्शन ए है 3045, बी 756, सी 721 जूल, डी 616 जूल। तो फ्रेंड 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए 3045। ठीक है, 3045 जूल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आवश्यक ऊर्जा हो जाएगा 3045। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, चित्र में 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक्स और वाई बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध है। देखिए यही 5 प्रतिरोध है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 10 ओम, 10 ओम, थर्ड वाला 20 ओम, फोर्थ है जो 10 ओम है, 5 जो है 10 ओम है। यही पांचों प्रतिरोध है। अब 5 प्रतिरोध दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स और वाई बिंदु के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, ऑप्शन है 10 ओम, 20 ओम, 22 ओम, 50 ओम। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए हो जाएगा, 10 ओम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आदर्श गैस की निश्चित मात्रा के दाब व आयतन आधे हैं तो इसका ताप है। तो इसका ताप क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका ताप 2 गुना है, 1/4 होगा, नियत रहता है, 4 गुना हो जाता है। तो फ्रेंड्स 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, 1/4 हो जाता है ताप। ठीक है, इसका ताप 1/4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना है। तो यह किसका घटना है? विवर्तन की, परिकीर्णन की, व्यतिकरण की, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी कि जो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन अवरोध के किनारों में मुड़ता है, यानी कि तीनों से होकर मुड़ता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, बी है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, सी है 1 लीटर गैसोलीन के जलने में 300 mJ ऊर्जा मुक्त होती है, डी है रासायनिक ऊर्जा ऐसे बलों से संबंधित होती है जो पदार्थों का स्थायित्व को बढ़ा देती है। तो फ्रेंड्स 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसका राइट हो जाएगा डी। इसमें का जो डी है इसका ये जो कथन है ये सही है, बाद बाकी ये तीनों कथन गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब बात हम करते हैं फ्रेंड्स ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में जो होता है ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है, और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, m/1000 HCl बिलियन का pH मान क्या होगा? तो m/1000 HCl pH का मान फ्रेंड्स देखते हैं क्या होगा। तो -5, -7, +3, +5। तो फ्रेंड्स 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। m/1000 जो HCl बिलियन का जो pH मान है वह +3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार बनी किसकी होती है? यूरेनियम की, ग्रेफाइट की, कैडमियम की, प्लूटोनियम की। तो फ्रेंड्स 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक जो क्षार होता है वह कैडमियम का बना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोरॉन चाहे कैडमियम जो होता है वो उसका जो क्षार का जो प्रयोग होता है वह नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है। ठीक है, काहे कि इसमें जो न्यूट्रॉन होता है उसको अवशोषित करने की क्षमता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सी विधि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? ऑप्शन ए है आयनिक समीकरण विधि, बी है आंशिक समीकरण विधि, सी है युगपत समीकरण विधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, युगपत समीकरण विधि जो है यह रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, बाद बाकी ये दोनों का प्रयोग किया जाता है किसमें? समीकरण संतुलित करने में। ठीक है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने में। ठीक है, और फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण को जो संतुलित करते हैं उसके 2 प्रमुख विधि है, एक है
एक एक नियम द्वारा किया जाता है और दूसरा मोल विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनिक समीकरण विधि द्वारा जो होता है वो आयनिक रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, आयनिक समीकरण विधि द्वारा आयनिक रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। और फिर हम बात करते हैं आशिक समीकरण विधि जो है, इसके द्वारा जो है फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल पदार्थ का क्वथनांक किस प्रकार बढ़ता है? वायुमंडलीय दाब घटने पर, वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर, तरल का द्रव्यमान बढ़ाने पर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर। जो तरल पदार्थ का जो क्वथनांक होता है फ्रेंड्स वह वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर मतलब कि बढ़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स HCl तथा AgNO3 की जो अभिक्रिया होता है उससे मतलब प्राप्त होने वाला अवक्षेप कैसा होगा? तो हरा, सफ़ेद, काला, नीला। तो फ्रेंड्स 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सफ़ेद। ठीक है, HCl और AgNO3 अभिक्रिया से जो बनने वाला अवक्षेप होता है उसका रंग सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, और सिल्वर का जो संकेत होता है वह Ag होता है, यानी कि ये Ag जो है यह सिल्वर का संकेत है। ठीक है, और Ag का जो परमाणु संख्या होता है वो 47 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के पकने में प्राकृतिक रूप से किसका प्रयोग होता है? फ्रेंड्स ऐसा जो क्वेश्चन है फलों को पकने में किसका प्रयोग किया जाता है, ये स्टेट के हर मतलब स्टेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें एक नया क्वेश्चन इससे रहता ही है कि फलों को पकने में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, या फिर वो प्राकृतिक रूप से हो या आर्टिफिशियल रूप से, ये क्वेश्चन एक रहता ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, BBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन देखते हैं क्या होगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, एथिलीन। तो फ्रेंड्स 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, एथिलीन। ठीक है, फलों के पकने में जो प्राकृतिक रूप से प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का किया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स एथिलीन एक ऐसा एकमात्र गैस होता है जो कि पादप हार्मोन है। ठीक है, क्या है? एथिलीन पादप हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है न्यूट्रिनो में निम्न में क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स न्यूट्रिनो में जो होता है वह होता है उसमें आवेश 0 और द्रव्यमान भी 0 होता है। तो आवेश 0 और द्रव्यमान 0 ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिनो में जो होता है आवेश 0 और द्रव्यमान भी 0 होता है, और इसमें जो होता है केवल चक्रण गुण होता है। ठीक है, इसमें जो होता है केवल चक्रण गुण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया में प्रयोग आने वाली औषधि कौन है? एस्प्रिन, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन। तो फ्रेंड्स मलेरिया में जो प्रयोग आने वाला औषधि है वह है कौन सा? तो वह क्लोरोक्विन है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया में प्रयोग आने वाला औषधि जो है क्लोरोक्विन है। ठीक है, और क्लोरोक्विन की जो गोली होता है वो मलेरिया में खाया जाता है। ठीक है, और मलेरिया जो होता है फ्रेंड्स वह सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, मलेरिया सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजुआ के कारण होता है। ठीक है, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजुआ के कारण यह बीमारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लगम का मुख्य घटक कौन है? तो फ्रेंड्स अम्लगम का जो मुख्य घटक है वो कौन है? तो एक क्षारीय धातु, पारा, एक क्षार चांदी। तो फ्रेंड्स वह है पारा। ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, अमलगम का जो मुख्य घटक है वह पारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करती है? ऑप्शन ए निम्न तापमान पर, बी उच्च दाब पर, उच्च तापमान पर, उच्च तापमान एवं निम्न दाब पर। ठीक है, तो फ्रेंड्स 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, यह उच्च तापमान और निम्न दाब दोनों पर मतलब कि व्यवहार करता है। ठीक है, वास्तविक गैस आदर्श गैस ये जो है यह उच्च तापमान और निम्न दाब पर मतलब गैस की तरह यह व्यवहार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 7, 5, 6, 4। तो फ्रेंड्स 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, H2SO4 में जो सल्फर की ऑक्सीकरण है उसकी संख्या 6 होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक त्रिज्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो फ्रेंड्स आयनिक त्रिज्याओं के लिए जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो फ्रेंड्स 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, Al⁴ प्लस इससे बड़ा होता है Mg² प्लस उससे भी बड़ा होता है N3 माइनस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एवं समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाला नहीं है। ऑप्शन ए है P-3 एवं ArO² माइनस एवं F माइनस Mg² प्लस एवं ArNa प्लस एवं Al3 प्लस। तो फ्रेंड्स 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। ठीक है, Mg2 प्लस एवं Ar। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है। फ्रेंड्स जब धातु का परमाणु आयन में परिवर्तित होता है तब क्या होता है। तो फ्रेंड्स 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। यह मतलब कि इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट दशा में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ है Sl प्लस Cl2G माइनस माइनस नहीं है, यहाँ पर एरो की चिन्ह होगा। ठीक है, ऐसे एरो की चिन्ह होगा। Cl2G अभिक्रिया करता है तो ACl2L बनाता है। ठीक है, तो इसका फिर से राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 का ए, एस। ठीक है, इसका जो अपचायक पदार्थ है वह एस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस का अधिकतम संभावित वेग यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए है, सॉरी फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है 26 में। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, यह ऑप्शन होना चाहिए डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यह ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स 26 का जब हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, स्क्वायर रूट 2RT/m है। ठीक है, ऑप्शन में ये स्क्वायर रूट RT/m है, डी ऑप्शन। ठीक है, और बी ऑप्शन जो है यह स्क्वायर रूट 3RT/m है और डी जो है नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए, रूट 2R2/m। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.0 ग्राम CaCO थ्रू गर्म करने पर 5.6 gm CaO एवं 4.4 gm CO2 देता है। दिया हुआ आंकड़ा किस नियम का समर्थन करता है। गुणित अनुपात का, स्थिर अनुपात का, द्रव की अविनाशिता का नियम, ये सभी। तो फ्रेंड्स 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, द्रव की अविनाशिता का नियम। ठीक है, 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में खुले घनत्व P के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई H पर दाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स नीचे गहराई H पर दाब क्या होता है। तो फ्रेंड्स नीचे गहराई H पर जो दाब होता है वह PGH द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, तो यह जो PGH जो है द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक, यह ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथक रूप से तृतीय निकाय के साथ तापीय संतुलन, दोनों निकाय एक दूसरे के साथ तापीय संतुलन में होते उपरोक्त कथन है। तो उपरोक्त कथन किसका है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, या फिर ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, या फिर तृतीय नियम है, या ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम है। तो फ्रेंड्स 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम। ठीक है, और फ्रेंड्स इसको जो है 1931 ईस्वी में R.H. फाउलर द्वारा निर्मित किया गया था। कब। तो इसको 1931 ईस्वी में ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का जो नियम है, इसको 1931 ईस्वी में R.H. फाउलर द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, फाउलर द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम होता है वह तापीय साम्यावस्था का नियम होता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति होती है, आवर्ती नहीं, सरल आवर्त, न तो आवर्ती नहीं सरल आवर्त, आवर्ती किंतु सरल आवर्त नहीं। तो फ्रेंड्स 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आवर्ती किंतु सरल आवर्त नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं फ्रेंड्स वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति में जो होता है वस्तु के गमन पथ की दिशा में अनंत बार परिवर्तन होता है। ठीक है, कितना बार? वृत्तीय गति में क्या कहते हैं, वृत्तीय गति में जो वस्तु का गमन होता है, गमन पथ की दिशा, वह अनंत बार परिवर्तन होता है। ठीक है, और वृत्तीय गति में ही वेग परिवर्तित भी होता है। ठीक है, क्या? वेग परिवर्तित भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह पलायित हो जाएगा यदि उसके चाल को 41% बढ़ा दे, इसकी गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाए। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स देखते हैं 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह जो होता है वह पलायित हो जाएगा, क्योंकि यदि उसका चाल को 41 डिग्री बढ़ा दीजिएगा फिर भी, इसकी गतिज ऊर्जा को 2 गुना कर दीजिएगा फिर भी। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का किसी भी क्षण इसके वेग सदिश एवं त्वरण सदिश होते हैं। तो इसके वेग सदिश एवं त्वरण सदिश होते हैं एक समान दिशा के साथ, विपरीत दिशा में, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे से संबंधित नहीं। तो फ्रेंड्स 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका किसके कारण होती है? तो फ्रेंड्स मरीचिका किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो फ्रेंड्स मरीचिका जो होता है वह किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यह प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक रस्सी पर नीचे फिसलता है जिसका विच्छेदी भार आदमी के वजन का है, आदमी का न्यूनतम त्वरण है 3/4। तो फ्रेंड्स 34 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा 34 का राइट ऑप्शन कितना? ए, यानी G/4। ठीक है, G/4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम निकालेंगे कितना? W बराबर mg-a पे। ठीक है, तो W था 3.4 mg बराबर m को जब इधर लाएंगे तो G-a। अब हम निकालेंगे आदमी का न्यूनतम त्वरण। ठीक है, तो आदमी का न्यूनतम त्वरण A = G-3/4g, तो A बराबर G/4। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरती हुई वर्षा की बूंद वेग का सीमित मान प्राप्त करती है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या होगा? तल तनाव, वायु द्वारा आरोपित ऊपर की ओर बल, वायु द्वारा आरोपित श्यान बल, वायु धारा। तो फ्रेंड्स 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, यानी वायु द्वारा आरोपित श्यान बल। ठीक है, गिरती हुई वर्षा की बूंद जो होता है वह वेग का सीमित मान प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? वायु द्वारा आरोपित श्यान बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल के नियम के अनुसार सत्य क्या है? तो फ्रेंड्स बॉयल के नियम के कारण सत्य क्या है? तो फ्रेंड्स ये ए ऑप्शन जो होगा बी प्रोपोर्शनल पी, इस टाइप से है, बट इसमें पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, ये ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन है बी प्रोपोर्शनल 1/p। ठीक है, सी तो ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों होगा। ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बॉयल के नियम के अनुसार बी और सी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6 होता है? तो फ्रेंड्स ये सोडियम का होता है, मतलब Na का होगा या Na+ का होगा या Ca² का होगा या K+ का होगा। तो फ्रेंड्स 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, Na+। ठीक है, इसमें से 1s² 2s² 2p6 जो है यह Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? फिनॉल है, बेंजील अल्कोहल है, बेंजील अल्कोहल है, एम क्लोरोफिनॉल है। तो फ्रेंड्स 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। एम क्लोरोफिनॉल जो होता है वह सबसे अधिक अम्लीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस CH3- बंध की उच्चतम ध्रुवीयता है? CBr, CF, CCl, Cl। तो फ्रेंड्स 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है FClBr1। तो फ्रेंड्स 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन जो होता है वह एक होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ एक नहीं होना चाहिए, यहाँ ना आई होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। डी ऑप्शन में आई है। ठीक है, इसमें एक नहीं होगा, आई होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आई है। तो फ्रेंड्स जो सबसे सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन जो होता है वो आई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं का संयोजन निम्न में से किसके कारण होता है? ऊर्जा में वृद्धि द्वारा स्थिरता प्राप्त करने से, ऊर्जा में कमी द्वारा स्थिरता प्राप्त करने से, उच्च ऊर्जा स्थिति प्राप्त करने से, और स्थिरता प्राप्त करने से। तो फ्रेंड्स 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ऊर्जा में कमी द्वारा स्थिरता प्राप्त करने से परमाणुओं का संयोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं उनके किस गुण का आवर्त फलन है? तो परमाणु संख्या का, परमाणु भार का, इलेक्ट्रॉन की संख्या का, प्रोटॉन की संख्या का। तो फ्रेंड्स 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, यह परमाणु भार का होता है। ठीक है, मेंडलीफ के जो आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है उनके परमाणु भार जो होता है वह आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजोइक अम्ल का सूत्र। तो फ्रेंड्स बेंजोइक अम्ल का जो सूत्र होता है वह होता है C6H5COOH। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे किस ऑप्शन में? तो फ्रेंड्स यह जो है ए ऑप्शन में है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और बेंजोइक अम्ल का जो उपयोग होता है फ्रेंड्स वह परफ्यूम, डाई और सोडियम बेंजोएट के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम बात करते हैं सोडियम बेंजोएट का जो उपयोग होता है वह खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा उसके विस्थापन x के साथ निम्न रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, x से स्वतंत्र x, प्रोपोर्शनल x पावर 1/2। तो फ्रेंड्स 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, x से क्या स्वतंत्र, यानी सरल आवर्त गति जो होता है वो कण की कुल ऊर्जा उसके विस्थापन x के साथ स्वतंत्र रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ए, गतिज ऊर्जा शून्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। ये तो सही बात है, इसमें गलत पूछ रहा है। ठीक है, बी है, शक्ति ऊर्जा एवं कार्य, सॉरी गलत पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ए ही होगा, क्योंकि गलत जो है ए ही है। गतिज ऊर्जा शून्य धनात्मक या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, बाद बाकी सारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वस्तु के गति का विरोध करता है? घर्षण, भार, चाल, वेग। तो फ्रेंड्स जो वस्तु के गति का विरोध करता है वह करता है घर्षण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घर्षण जो होता है वह वस्तु के गति के विरोध करता है। ठीक है, और फ्रेंड्स यह जो होता है हमेशा दो वस्तु के संपर्क तल पर आरोपित रहता है। ठीक है, और घर्षण जो है वह असंरक्षी बल है। ठीक है, घर्षण जो है असंरक्षी बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व किस पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड अपनी विरामावस्था को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है, अपनी एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है, अपनी गति की दिशा को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है, अपनी विरामावस्था या एक समान गति को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। ठीक है, अपनी विरामावस्था या एक समान गति को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल प्रकाश व नीले प्रकाश में अंतर होता है इनके वेग, आवृत्ति, तीव्रता, आयाम के कारण। तो फ्रेंड्स यह जो अंतर होता है आवृत्ति के कारण होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के कारण होता है लाल प्रकाश और नीला प्रकाश में अंतर, ठीक है। और लाल रंग का जो आवृत्ति होता है वह होता है 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य इसका जो होता है वह होता है 700 गुने 10⁻⁻⁹, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीला रंग। नीला रंग का जो अति होता है क्या कहते हैं आवृत्ति, उसका होता है 610 - 670 गुने 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। और उसका जो मतलब तरंगदैर्घ्य होता है वह 490 से 450 nm होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन पैमाने का शुद्ध मान है। तो 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने का जो शुद्ध मान होता है फ्रेंड्स वह होता है कितना 273.15 केल्विन होता है। तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी गतिमान वस्तु का जो त्वरण है वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स 50 का जो राइट आंसर देखते हैं वेग समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा, दूरी समय ग्राफ के क्षेत्रफल द्वारा, वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा, दूरी समय ग्राफ के ढाल द्वारा। तो फ्रेंड्स 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, वेग समय ग्राफ के ढाल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा न तो मुक्त होती है और न ही अवशोषित होता है, कुछ द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो फ्रेंड्स 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डिग्री सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है, जो 30 डिग्री का कोण बनाता है, सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास होगा। तो सूर्य के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा फ्रेंड्स 1.74 cm, 0.87 cm, 0.435 cm, 100 cm। तो फ्रेंड्स 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 52 का जो राइट आंसर है वह है बी, यानी 0.87 cm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन के गति के नियमों द्वारा। तो फ्रेंड्स न्यूटन के गति के जो नियमों द्वारा है और प्रथम नियम से द्वितीय और तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं, तृतीय नियम से प्रथम व द्वितीय नियम प्राप्त कर सकते हैं, द्वितीय प्रथम व तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं। गति के तीनों नियम एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। तो फ्रेंड्स 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, द्वितीय नियम से प्रथम व तृतीय नियम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स न्यूटन के जो प्रथम नियम है उससे जड़त्व और बल की परिभाषा मिलता है, ठीक है, जड़त्व और बल की परिभाषा मिलता है, ठीक है। और द्वितीय नियम से जो है संवेग, आवेग और बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है द्वितीय नियम से, ठीक है। और फिर तृतीय नियम से जो है बल का गुण और संवेग प्राप्त होता है, ठीक है, बल का गुण और संवेग जो है यह तृतीय नियम से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट शक्ति के एक बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है, 7 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2.3, 4.2, 4.6, 5.2। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 4.2, ठीक है। इसको हम निकालेंगे व्यय ऊर्जा बराबर शक्ति इंटू ऊर्जा, ठीक है, शक्ति इंटू ऊर्जा पे इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इसको कितना दिया हुआ है, शक्ति जो दिया हुआ है व्यय ऊर्जा, इसका जो सूत्र होगा व्यय ऊर्जा इक्वल टू शक्ति गुना समय, इसका सूत्र होगा शक्ति इंटू समय, इसका सूत्र होगा, ठीक है। तो इसका जो शक्ति इसको निकालेंगे 100 इक्वल टू 6 गुने 7 वाट घंटा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 गुने 6 गुने 7/1000, ठीक है, किलोवाट घंटा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.2 यूनिट, ठीक है।
और 1 यूनिट बराबर जो होता है फ्रेंड्स वो तो होता है 3.6 यूनिट 10⁻6 जूल होता है 1 यूनिट बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैसें है? भूक्षारीय धातु समूह, हैलोजन समूह, शून्य समूह, क्षारीय धातु समूह। तो फ्रेंड्स 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, 0 ग्रुप यानी शून्य समूह जो होता है यह रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? छोटी आंत का, बड़ी आंत का, ग्रसनी का, मलाशय का। तो फ्रेंड्स सिग्मोइड कोलन जो है यह जो है बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, सिग्मोइड कोलन बड़ी आंत का भाग। ठीक है, और बड़ी आंत का जो दीवार होता है उसमें भोजन के कुछ मतलब वो थोड़ा कुछ जो लवण होता है और जल होता है उसको अवशोषण होता है। ठीक है, बड़ी आंत के दीवार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? गर्भावस्था को बनाए रखना, पुरुष प्रजनन ऊतकों को विकसित करना, मासिक अवस्था को संतुलित करना, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। तो फ्रेंड्स 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, एस्ट्रोजन का जो मूलभूत कार्य जो होता है फ्रेंड्स वह होता है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस्ट्रोजन जो है फ्रेंड्स, एस्ट्रोजन जो है मादा लिंग हार्मोन है। ठीक है, जिसका स्रावन तरुणावस्था में आरंभ होता है। किसका में? तरुणावस्था में आरंभ होता है। ठीक है, और एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा जो है मादा में गौण लैंगिक लक्षण का विकास होता है। ठीक है, क्या? गौण लैंगिक लक्षण का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक गर्भवती स्त्री ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित, मानसिक रूप से मंद एवं निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असमान त्वचा से ग्रस्त है। ऐसा किसके कारण हुआ है? आहार में आयोडीन की कमी, वृद्धि हार्मोन का अल्प मात्रा में स्रावन, थायराइड ग्रंथि का कैंसर, पार्स डिस्टालिस का अतिस्रावन। तो फ्रेंड्स 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, आहार में आयोडीन की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? घुलित O2 की अधिकता से, TDS यानी कुल घुलनशील पदार्थों की अधिकता से, क्लोराइड की अधिकता से, मीथोमोग्लोबिन के कारण। तो फ्रेंड्स 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, मीथोमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वो मीथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और ब्लू बेबी सिंड्रोम को ही जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है फ्रेंड्स वह मीथोमोग्लोबिन के कारण होता है, और मीथोमोग्लोबिन को ही ग्लोबिनीमिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीथेमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, मीथेमोग्लोबिन को ही मीथेमोग्लोबिनीमिया भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो होता है बच्चा की त्वचा का रंग नीला हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो होता है रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाश्चुरीकृत के बारे में सही नहीं है? लुईस पाश्चर ने इस विधि की खोज की। यह तरल खाद्य पदार्थों की संरक्षण की विधि है, यह निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया दूध या अन्य तरल पदार्थ में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। तो फिर 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यह जो है निर्जलीकरण की एक प्रक्रिया है, यह सही नहीं है, गलत है। ठीक है, बाद बाकी जो तीनों नियमों हैं वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब सही सुमेलित कौन सा नहीं है? हरगोविंद खुराना संश्लेषित जीन का मॉडल सही बात है। वाटसन एवं क्रिक जो है या DNA का 2 हेलिक्स दिए थे, ये भी सही है। रॉबर्ट को जो है रक्त वर्ग गलत है, तो इसमें गलत पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ग्रेगर मेंडल आनुवंशिकता का नियम दिए थे, ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? एमानीटा मस्केरिया, एस्क्लेरोडर्मा निटिडम, मोरकेला एस्क्यूलेंटा, सिम्बलम फ्रैगमोइडिस। तो फिर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है,
मुरकेला एस्क्यूलेंटा जो है यह एस्कोमाइसीटीज वर्ग का एक कवक है, ठीक है, जिसके कारण जो होता है एस्कोकार्पस खाने योग्य से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर से हम बात करते हैं एमानीटा मस्केरिया जो है ये एनामीटा मस्केरिया यह जो है एक जहरीला मशरूम है, ठीक है, जो कि एक टोड स्टूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचरणीय रोग का मुख्य घटक कारक है। तो संचरणीय रोग का मुख्य कारक क्या होगा? चींटी, मकड़ी, बकरी, घरेलू मक्खी। तो फिर 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, घरेलू मक्खी, ठीक है। संचरणीय रोग का जो मुख्य कारक है वो घरेलू मक्खी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? चीनी, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का वह हो जाएगा बी, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। डिहाइड्रेशन से जो होता है फ्रेंड्स वो प्रायः किस पदार्थ की कमी होता है? तो वह होता है सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। किससे? सोडियम क्लोराइड से होता है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोडियम क्लोराइड को संकेत में लिखते हैं NaCl, ठीक है। और डिहाइड्रेशन जो होता है वो उसको निर्जलीकरण भी कहते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन को ही निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक है, क्या? निर्जलीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लाइपेज का स्रावन होता है अमाशय से, अमाशय मुगुहा, अग्नाशय से, अमाशय अग्नाशय ग्रहणी से, अग्नाशय ग्रासनली ग्रहणी से। तो फ्रेंड्स 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, अमाशय अग्नाशय और ग्रहणी से जो होता है वह लाइपेज का स्रावन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स बढ़ी हुई हृदय दर जो होता है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डिया, टेकिकार्डिया, टिपिकार्डिया, जिकार्डिया। तो फ्रेंड्स बढ़ी हुई हृदय जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं टेकिकार्डिया, ठीक है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स जब हृदय दर जो अनियमित होता है, जैसे कि कभी अचानक बढ़ जाना या अचानक घट जाना, तो उसको हम लोग उसको कहा जाता है एराइथीमिया, ठीक है। क्या कहा जाता है? एराइथीमिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो फ्रेंड्स 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पेप्सिन। जठर ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, ठीक है। और फ्रेंड्स पेप्सिन एंजाइम जो है वह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। किसको? पेप्सिन एंजाइम जो है फ्रेंड्स वह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं जठर रस जो होता है, जठर रस से रेनिन एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है। जठर रस से जो होता है वह रेनिन एंजाइम भी स्रावित होता है, ठीक है, जो कि कैसिन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही प्राप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? ठीक है, सनाई, सरसों, जूट, अलसी। तो फ्रेंड्स 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, अलसी, ठीक है। तेल और रेशा जो दोनों प्राप्त मात्रा में प्राप्त होता है वो अलसी से प्राप्त होता है, ठीक है। फ्रेंड्स अलसी जो है हम लोग गांव में अलसी को ही तीसी बोला जाता है, ठीक है। तीसी जो होता है उसी को अलसी कहते हैं। अलसी नाम जो है इंग्लिश नाम है तीसी का, ठीक है। यानी अलसी जो होता है वह समशीतोष्ण प्रदेश का पौधा होता है, ठीक है। और इसके रेशा से जो होता है मोटा कपड़ा, डोरी, रस्सी और टाट भी बनाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स अलसी का जो बीज होता है उससे तेल निकाला जाता है, ठीक है। और अलसी जो होता है फ्रेंड्स वह सबसे बड़ा उसका जो उत्पादक देश है वह चीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजी शब्द ओकोलॉजी से बना है। यूनानी, स्पेनिश, लैटिन, फ्रांसीसी। तो यह शब्द ओकोलॉजी से बना है, तो यह कौन सा शब्द है? तो फ्रेंड्स 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यह यूनानी है, यानी कि ग्रीक भाषा है, ठीक है।
यूनानी शब्द है ओकोलॉजी, ठीक है। और इसको सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल नामक जो कि प्राणी विज्ञान के शास्त्री थे, वह 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओकोलॉजी के रूप में किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड्स इसमें से जो हार्मोन नहीं है तो वह कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन जो है फ्रेंड्स वो हार्मोन नहीं है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है वह एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। इसी के कारण रक्त का जो रंग होता है यानी खून का जो रंग होता है वह लाल होता है, ठीक है। और रक्त में जो होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और रक्त का जो मुख्य कार्य होता है फ्रेंड्स वह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। तो हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? HBV वायरस, RNA वायरस, जीवाणु, प्लेटी हेलमिंथ। तो फ्रेंड्स 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, HBV वायरस, ठीक है। यकृत रोग जो हेपेटाइटिस बी का जो कारक है वह HBV वायरस है, ठीक है, इसी के कारण होता है, और ठीक है। और फ्रेंड्स हेपेटाइटिस जो होता है वो हेपेटाइटिस विषाणु वह 6 प्रकार के होता है, ठीक है, ABCDE और G, ये 6 प्रकार के होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है? फिनाइल कीटोन्यूरिया में, टे सेक्स बीमारी में, एल्कैप्टोन्यूरिया में, थैलेसीमिया में। तो फ्रेंड्स 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, एल्कैप्टोन्यूरिया में, ठीक है। एंजाइम होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडोज जो है यह जो बीमारी होता है एल्कैप्टोन्यूरिया में होता है, ठीक है। और एल्कैप्टोन्यूरिया जो है एक ऑटोसोमल अनुवांशिक रोग है। क्या है? एक ऑटोसोमल अनुवांशिक रोग है, ठीक है। और इस रोग में जो है फ्रेंड्स एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिसको होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण यह बीमारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण अनुपस्थित होता है शैवाल में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में, अनावृत बीजी में। तो फ्रेंड्स 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, शैवाल। भ्रूण शैवाल में जो होता है अनुपस्थित रहता है, ठीक है। और फिर शैवाल में जो होता है उसमें हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। और शैवाल के जो अध्ययन होता है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और फिर कवक का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? कब्जा संधि, सैंडल संधि, पाइवोट संधि और पूर्ण संधि। तो फ्रेंड्स 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, कब्जा संधि, ठीक है। फीमर और टिबिया फिबुला के बीच जो संधि होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कब्जा संधि कहते हैं। और यह जो होता है हिंज ज्वाइंट, इसको जो है हिंज ज्वाइंट भी कहलाता है, ठीक है। कब्जा संधि को ही हिंज ज्वाइंट बोला जाता है, ठीक है। और फिर जब बात करते हैं घुटना और केहनी जो होता है, घुटना केहनी अंगुली के जो पोर की जो संधि होता है उससे बनता है, ठीक है। और सैंडल संधि जो होता है वह अंगूठा इसी के कारण घूमता है, ठीक है, सैंडल संधि के कारण। अपूर्ण संधि में जो फ्रेंड्स होता है उसमें हड्डी जो होता है उपस्थित द्वारा जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है। तो श्वसन विकार का उदाहरण कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है एंथैसिस, बॉटुलिज्म, सिलिकामियाता, वात स्फीति। तो फ्रेंड्स 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, सिलिकामियाता, ठीक है। यह जो है व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो फ्रेंड्स वायु प्रदूषण का जो एक प्राकृतिक स्रोत है वह कौन सा है? तो ज्वालामुखी विस्फोट, ऊर्जा संयंत्र, लकड़ी का जलना,
वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो फ्रेंड्स 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट जो है वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। और वायु प्रदूषण से जो है फ्रेंड्स प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी है, जंगल की आग है, समुद्री नमक स्प्रे है, जैविक क्षय है, यह सब जो हो गया यह वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स संतुलित आहार का उदाहरण कौन सा है? बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये नहीं, रोटी सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक, रोटी दालें सब्जियां, चावल चिप्स कोल्ड ड्रिंक। तो फ्रेंड्स 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, क्योंकि संतुलित आहार का जो उदाहरण है वह रोटी दाल सब्जियां, ना कि बर्गर चिप्स कोल्ड ड्रिंक सब है, ठीक है। और रोटी में जो है फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट मतलब कि कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं दाल में जो होता है प्रोटीन होता है जो कि शरीर निर्माता है, ठीक है। और सब्जियां जो है उसमें विटामिन, खनिज, लवण और फाइबर होता है, ठीक है, जो कि मतलब फाइबर होता है जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? राइजोपस का, एल्ब्यूगो का, न्यूरोस्पोरो का, ईस्ट का। तो फ्रेंड्स 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। बियर बनाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वह ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? कीट, चींटियां, क्रस्टेशियाई, आर्थ्रोपोड्स। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। मर्मेकोलॉजी जो है यह चींटी का अध्ययन है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसका मर्मेकोलॉजी जो है यह चींटी का अध्ययन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो यौन अंग कौन सा होता है? प्रोस्टेट होता है, ब्रीसन होता है, वास्ट डिफरेंस होता है, बिरपुटिका होता है। तो फ्रेंड्स 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, मतलब ब्रीसन, ठीक है। पुरुष में जो प्राथमिक यौन अंग जो होता है वह ब्रीसन होता है, ठीक है। और यह जो होता है मानव का एक लिंगी प्राणी होता है जो कि जरायुज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते? मॉस में, फर्न में, पाइनस में, शैवाल में। तो फ्रेंड्स 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, मतलब पाइनस में जो होता है फ्रेंड्स उसमें बीज होता है लेकिन फूल और फल नहीं होता है, ठीक है। और मॉस जो है फ्रेंड्स, मॉस एक प्रकार का क्या है? गैर संवहनी पौधा है जो कि कैप्सूल में बीजाणु पैदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोसा चक्र की किस प्रवास्था में बनते हैं? G1 स्टेज, G2 स्टेज, S स्टेज, M स्टेज। तो फ्रेंड्स 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, S स्टेज में डीएनए संश्लेषण और हिस्टोन कोसा चक्र की प्रवास्था जो है वह एस स्टेज में बनता है, ठीक है। और जीवन अवस्था जो होता है फ्रेंड्स वह आरएनए और आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण है, ठीक है। और इस अवस्था जो होता है फ्रेंड्स वह जो है डीएनए संश्लेषण की अवस्था है, ठीक है। और G2 जो फ्रेंड्स होता है यह अवस्था जो है विभाजन की तैयारी है, ठीक है। और M अवस्था जो होता है इस अवस्था में जो होता है फ्रेंड्स कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में धूत जल अवशोषण है, यानी पौधों में धूत जल जो है वह किसका अवशोषण? निष्क्रिय अवशोषण है या सक्रिय अवशोषण है या प्रसारण द्वारा जल अवशोषण है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, पौधों में द्रुत जल अवशोषण जो है वह निष्क्रिय अवशोषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? मंड का, सेलुलोज का, ग्लाइकोजेन का, डेक्स्ट्रॉन का। तो फ्रेंड्स 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, ग्लाइकोजेन, ठीक है। जंतु में जो होता है ग्लाइकोजेन पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन, एकल माता पिता से गर्भ का विकास, प्रखनली के अंदर गर्भ का विकास, शुक्राणु और डिंब का आंतरिक निषेचन और भ्रूण का बाह्य विकास। तो फ्रेंड्स 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन, ठीक है।
और हम बात करते हैं फ्रेंड्स बाह्य निषेचन की जो प्रक्रिया होता है वो उस प्रक्रिया में जो होता है फ्रेंड्स टेस्ट ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन होता है वह निषेचन कराकर जायगोट और भ्रूण निर्मित किया जाता है, ठीक है, जिससे कि इस भ्रूण का प्रतिस्थापन गर्भाशय में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स फिनाइल केटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है। ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है, ऊतकों में फिनाइल एलेनिन घट जाती है, मूत्र में शर्करा जाने लगती है, मूत्र में जेनेटिसिस अम्ल जाने लगता है। तो फ्रेंड्स 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिनाइल एलेनिन बढ़ जाता है और यह जो होता है फ्रेंड्स यह मतलब कि बहुत ही गंभीर अनुवांशिक रोग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो सही क्रम क्या है, मुख, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत। सही बात है, ये सही क्रम है, ठीक है। फ्रेंड्स 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। पहले मुख होगा, उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद आमाशय, उसके बाद क्षुद्रांत, उसके बाद बृहदांत, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं मनुष्य के जो आहार नाल होता है उसका मतलब जो कुल लंबाई जो होता है वह 33 फीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू बुखार, हैजा। तो फ्रेंड्स 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, प्रतिजैविक हैजा के उपचार में प्रभावी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय की पीएच श्रेणी होती है। तो फ्रेंड्स अमाशय की जो पीएच श्रेणी होता है वह 1.5 से 2.0 के बीच होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यह जो ऑप्शन है यह बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं अमाशय में जो होता है जठर रस होता है, ठीक है, जिसमें कि HCl अम्ल होता है, ठीक है, जो कि इसका पीएच मान कम कर देता है, ठीक है। और पीएच मान का कम होना यानी कि अम्लीयता प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, पोन्स, हाइपोथैलेमस। तो फ्रेंड्स 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, मेडुला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय करते हैं। तो ऑप्शन है टेस्टिस यूरेटर, यूरेथ्रा वास डिफरेंस पेनिस, टेस्टिस वास डिफरेंस यूरेथ्रा पेनिस, टेस्टिस यूरेटर यूरेथ्रा पेनिस, टेस्टिस वास डिफरेंस यूरेटर पेनिस। तो फ्रेंड्स 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, ठीक है। टेस्टिस ब्रीसन वास डिफरेंस यूरेथ्रा पेनिस मानव पुरुष जनन प्रणाली में शुक्राणु मुक्त होने का पथ है, ठीक है। और फ्रेंड्स ब्रीसन जो होता है ब्रीसन में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है। जू, फीता कृमि, जोंक, अमरबेल। बी ऑप्शन है फीता कृमि, शेर, ईस्ट, जू। सी ऑप्शन है अमरबेल, ऑर्किड, ईस्ट, मशरूम। डी ऑप्शन है कुटकी, जौक, अमरबेल, ऑर्किड। तो फ्रेंड्स 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स केंचुआ जोंक जो होता है वह जो होता है केंचुआ जोंक को एक मतलब एनालिडा संघ का जंतु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। HCl, एंटोरोकाइनेज, पेप्सिन, माल्टेज। तो फ्रेंड्स 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन जो है अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ठीक है, यानी 93 का राइट आंसर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स अमाशय में जो होता है भोजन 3 से 4 घंटा तक रहता है, ठीक है। और अमाशय में जो होता है भोजन का मंथन और आंशिक पाचन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का उत्पाद है। तो किसका उत्पाद है। ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव, नाइट्रोजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव, हाइड्रोजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव, हीलियम पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव। तो फ्रेंड्स 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव जो होता है यह उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पाद है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है मीथेन का, CpHCS का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रस ऑक्साइड का। तो फ्रेंड्स 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा CFCS, यानी इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और CFCS को जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन भी कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहिए या फ्रियोन करिए। ठीक है, और इसका जो व्यावसायिक नाम जो होता है फ्रियोन ही होता है। ठीक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CCl2F2 होता है। ठीक है, और मीथेन जो होता है इसको CH4 को मतलब मार्स गैस कहते हैं, मतलब मीथेन को जो है मार्स गैस भी कहते हैं, और मीथेन का संकेत जो है CH4 है। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड को जो है फ्रेंड्स उसको हम लोग हॉस गैस कहते हैं। क्या? हॉस से गैस। ठीक है, जो कि इसको शॉर्टकट में नाइट्रस ऑक्साइड को N2O लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गर्भ निरोधक का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है? पुरुष नसबंदी, कंडोम, IUD, मुखी गर्भ निरोधक गोलियां। तो फ्रेंड्स 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा B, कंडोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायु राशि गर्म है? उष्णकटिबंधीय महाद्वीप, ध्रुवीय महासागरीय, ध्रुवीय महाद्वीप, महाद्वीपीय, आर्कटिक। तो फ्रेंड्स 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा A, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जो है वायु राशि जो है वह गर्म होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय जो है फ्रेंड्स वह वायु राशि का उत्पत्ति क्षेत्र जो है उत्तरी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान का पश्चिमी भाग और दक्षिण पश्चिम के एशिया के शुष्क क्षेत्र खासकर अरब रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। तो उसका प्रतिरोध क्या होगा फ्रेंड्स? मूल का 5 गुना हो जाएगा, मूल का 1/5 हो जाएगा, और परिवर्तित रहेगा 2 गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा A। ठीक है, मूल का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 99, यानी कि कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा A, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यह जो है दो कोशिकांग के अपने DNA और राइबोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है सेशन का फ्रेंड्स, तो वह है रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। ऑप्शन ए है इकोकार्डियोग्राम, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पाइरोमीटर 90। तो फ्रेंड्स 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा B, स्फिग्मोमैनोमीटर जो है यह रक्तचाप मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।